तो हाईजैकिंग वर्ड सुन के आपको डर तो लगता ही होगा, क्योंकि हाईजैकिंग मतलब किसी चीज़ पे काबू पाना। तो हाईजैकिंग बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है, और कुछ मतलब ख़तरनाक हाईजैकर्स जो अपने हाथ में बॉम्ब लेके घूमते वो भी ख़तरनाक हो सकते। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसी हाईजैकर की बात बताने जा रहे हैं जिसने एक प्लेन में बोइंग 77 के प्लेन में उसने $2 लाख की डिमांड की थी, और वो अभी तक नहीं मिला है। तो चलो आज की वीडियो में इसी बारे में बात करते हैं। तो लेट्स गेट बिगिन। तो एक इंसान था जिसने एक टिकट बुक की थी। उस समय 24 नवंबर 1971 में एक इंसान था। उस दिन थैंक्सगिविंग ईव भी मनाया जाता है, जिसमें क्या होता है, एक दूसरे के साथ बातें करते और एक दूसरे को गिफ्ट देते और एक दूसरे को थैंक यू बोलते। ये ईव भी था। तो 24 नवंबर को पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पूरा जगह खाली था। तो उस समय क्या हुआ था कि एक शख्स जिसने टिकट बुक की थी वो एक जेंटलमैन की तरह, मतलब कि जैसे कि ये कोट वगैरह टाई पहने, वो जेंटलमैन की तरह एक ब्रीफ केस लेके अपने हाथ में एक ब्लैक ब्रीफ केस लेके 18 के नंबर की सीट में 18वीं सीट में बैठ गया। और वो प्लेन का नाम था नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस बोइंग 727 फ्लाइट नंबर 305। तो ये फ्लाइट में एक शख्स था जिसका नाम था डैन कूपर। ये भी फैला जाता है डीबी कूपर। तो एक शख्स था डैन कूपर। तो वो एक प्लेन में जा रहा था। तो प्लेन में जाने के बाद जब भी वो कुछ 2:50 पे वो प्लेन जा रही थी पोर्टलैंड से लेकर सीटल तक। सीटल सिटी आपको मालूम ही होगा, सीटल टेनकोमा एयरपोर्ट में जा रहा था वो प्लेन। तो उस समय क्या हुआ कि वो सफ़र के दौरान उसमें टोटल 42 लोग थे, जिसमें आधे तो जो कैप्टन और अटेंडेंट्स थे, जिसका नाम था एक का नाम था कैप्टन विलियम स्कॉट और बॉब रटैक्सिस, और 2 फ्लाइट अटेंडेंट्स जिसका एक का नाम था टीना मकलो और दूसरे का नाम था फ्लोरेंस कैफनर। तो उस समय क्या हुआ था, डैन कूपर के बगल में जो फ्लोरेंस है वो बाजू में बैठी हुई थी, मतलब उसके पास बैठी हुई थी। तब भी उस समय क्या हुआ, तो वो फ्लाइट मतलब 2:50 के दोपहर में वो टेक ऑफ कर लिया। तो क्या हुआ कि जब भी वो फ्लोरेंस पास में बैठी हुई थी, तो डैन कूपर ने एक चिट्ठी उसको फ्लोरेंस कैफनर को दी। तो फ्लोरेंस कैफनर को ऐसा लगा कि ये कोई बिजनेसमैन का फ़ोन नंबर दे रहा है सर्च करने के लिए। तो उसके साथ वो बहुत बार हो चुका है। तो वो जो फ्लोरेंस कैफनर थी उसको ऐसा लगा था कि वो चिट्ठी में बिजनेसमैन का फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, तो उसके साथ वो बहुत बार हो चुका है। तो उसने अपने जेब में वो रख लिया। तो वो डैन कूपर ने बोला कि उस चिट्ठी को पढ़ो। तो फिर जो फ्लोरेंस कैफनर है उसने चिट्ठी निकाल के पढ़ी। तो उसमें लिखा हुआ था, तो
ये इसमें लिखा हुआ था, मिस यू हैड बेटर लुक एट दैट नोट, आई हैव अ बॉम्ब। मतलब उसके पास एक बॉम्ब था। तो फ्लोरेंस बोल रही थी कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना। तो फिर फ्लोरेंस ने एक रिक्वेस्ट की कि वो बॉम्ब दिखाए, बॉम्ब। उसने तो जब उसने ब्रीफकेस खोला तो उसमें थे 8 रेड लाल सिलेंडर्स और 2 बहुत वायर जुड़े हुए थे और थोड़े इंसुलेटर और एक बड़ा सा सिलिंड्रिकल बैटरी। तो जो टीना मकलो थी और फ्लोरेंस कैफनर वो दोनों बहुत डर गए थे। तो कुछ देर में उसने एक कुछ ऑर्डर किया, जिसने वो था एक ड्रिंक और वो उसके साथ सिगरेट भी पी रहा था। तो सिगरेट जो फ्लोरेंस थी वो सिगरेट पीने में मदद कर रही थी, क्योंकि एक हाथ में वो बॉम्ब का बटन था। अगर कोई भी गड़बड़ी होती तो वो बॉम्ब का बटन दबा देता तो सबकी जान चली जाती। तो इसलिए एक हाथ में बॉम्ब का बटन था और एक हाथ में वो सिगरेट पी रहा था। तो उसने डैन कूपर ने ब्रीफकेस बंद करने के बाद कुछ डिमांड की कि वो उसको $2 लाख दे दे। तो हमारे भारतीय रुपए में कहे तो वो 1 करोड़ रुपए में आ ही जाता होगा, 1 करोड़ प्लस। तो वो मांग रहा था $2 लाख और 4 पैराशूट। तो 2 तो प्राइमरी थे और 2 तो रिजर्व था, और एक फ्यूल ट्रक जो सीटल में रिफ्यूल करने के लिए, एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल करने के लिए खड़ा होगा ऐसा। तो वो स्कैफनर ने कैप्टन को बोला कि उसको $2 लाख चाहिए और 4 पैराशूट चाहिए, 2 प्राइमरी वाले और 2 रिजर्व वाले पैराशूट्स चाहिए। तो जो विलियम स्कॉट थे, कैप्टन थे, उसने बोला हाँ तो चलो उसको दे देते, डिमांड पूरी कर देते। तो उसने मतलब जो फ्लोरेंस कैफनर थी उन्होंने और एक और बात बोली थी कि डैन कूपर ने कि उसको 20-20 बंडल्स में बांटा जाए। मतलब एक बंडल्स में $20, एक बंडल्स में $20, एक बंडल में $20, ऐसे करके डालते गए। अगर ऐसा नहीं किया तो वो तुरंत बटन दबा के प्लेन को उड़ा देगा। तो प्लेन पूरे कब्जे में हाईजैक हो गया था। तो उस समय जो फ्लोरेंस कैफनर थी वो एक थैले में, मतलब कि एक बोरी में जो $20 थे वो ला रही थी। तो वो बहुत भारी हो गया था, 10 किलो के आसपास तो हो ही गया होगा। तो वो 10 किलोस के आसपास हो गया था और इतना भारी था कि अगर किसी भी उठाए ना तो फिर वो किसी मूंगफली इंसान को उठा ही नहीं सकते, वो इतना भारी बैग था। तो अप्रॉक्सीमेटली जब 7:40 PM हो चुका था तो उसी समय जो प्लेन था वो सुरक्षित सीटल पहुंच गया था और बहुत से लोगों की पैसेंजर्स की जान बच गई। तो उनमें सिर्फ जो था विलियम ए स्कॉट, मतलब प्लेन का कैप्टन, और बॉब रडास्कस और फ्लोरेंस कैफनर और टीना मकलो और अकेला डैन कूपर। तो यही थे वो लोग जो प्लेन में थे। और जो डैन कूपर ने बोला कि जो प्लेन है वो तुम लोग मैक्सिको सिटी में पहुंचा सकते हो। तो फ्लोरेंस कैफनर ने कैप्टन तक ये बात पहुंचाई। तो उसने बोला कि हम लोग मैक्सिको सिटी में नहीं पहुंच सकते, तो हम लोग को बहुत दिक्कत लगेगी। इसको हम लोग को प्लेन को बार बार रिफ्यूल करना पड़ेगा। तो फिर जो
डैन कूपर ने बोला ओके तुम नहीं ले जा सकते हो तो रेनो एयरपोर्ट तो ले जा सकते हो ना। हाँ तो जो कैप्टन ने बोला हाँ मैं रेनो एयरपोर्ट ले जा सकता हूँ। तो जब प्लेन टेक ऑफ हो चुका था तो टीना मतलब जो डैन कूपर है वो टीना मुकलो को बोला कि तुम कॉकपिट में जाके अंदर खुद को लॉक कर दो। तो फिर उन्होंने वही बात की कि वो कॉकपिट में जाके अंदर से उन्होंने लॉक कर दिया। तो फिर उसी समय क्या हुआ कि जो एरियल वाशिंगटन था मतलब साउथ वेस्टर्न वाशिंगटन में उसके बीच में उस समय बारिश भी बहुत हो रही थी। तो उस समय वार्निंग फ्लैश लाइट चालू हो गई मतलब ऐसे जलने लगी। तो फिर उसके बाद मतलब जो एयर स्टेयर होते हैं ना पीछे ही बोइंग 727 के पीछे में एक एयर स्टेयर रहता था तो उसको ओपन कर दिया गया। और जब भी डैन कूपर वो सीढ़ी में आया अप्रॉक्सीमेटली 8 बजे 24 नवंबर के 8 बजे उसने एयर स्टेयर्स खोली और उसमें वो निकला और उसने सीधा छलांग मार दी और वो डिसअपियर हो गया। जब भी जो प्लेन था वो रेनो एयरपोर्ट सुरक्षित पहुंच गया था तभी जो FIB वाले थे जो FBI वाले थे उन्होंने बहुत चेक किया लेकिन वो डैन कूपर वो प्लेन में नहीं मिला। तो जब भी उसने लैंड किया था तभी डैन कूपर का जो भी लैंड किया था उसने सुरक्षित लैंड कर दिया था। तो उसके एक पैर पे चोट भी बहुत लग चुकी थी। तो कुछ ही साल बाद जब भी एक बच्चा मतलब वो 8 साल का ब्रियान इंग्राम अपनी फैमिली के साथ टीना बार बीच में जा रहा था तभी उसी समय वो जब खोद रहा था तभी उसको तो जो टीना बार था मतलब वो पहले बहुत लंबा बीच था लेकिन वो कोलंबिया जो रिवर था कोलंबिया रिवर बैंक वो उसी साइड पे टीना बार बीच था। पहले वो बहुत लंबा था उसके पास सड़क भी थी लेकिन अभी वो थोड़ा वो छोटा हो गया है। तो टीना बार बीच में जब भी वो खोद रहा था तभी उसी समय एक अनोखी चीज़ मिली जिससे मतलब सबके उसके पापा के पूरे होश उड़ गए। तो जब भी उसने कुछ नोट ढूंढ निकाले थे वो 20 बंडल में ही बटे हुए थे और जब भी उसका कोड नंबर चेक किया गया तब भी वो ऐसी अनोखी चीज़ थी। तो वो नोट डैन कूपर की ही थी। जो कैप्टन थे उन्होंने ही यही वाले नोट डैन कूपर को दिए हुए और वो सही सलामत थे जो थोड़े टुकड़े में बट चुका था। तो आखिर ये कैसे कोलंबिया रिवर के टीना बार में कैसे पहुंचा मतलब अगर कि कोई पैसे वैसे गिर गए मतलब अगर डैन कूपर पानी में गिरा होगा तो वो उसके साथ कुछ नोट भी गिर चुके होंगे तो वो बहते धीरे धीरे बीच में आ गए होंगे शायद से। तो जब भी डैन कूपर जब भी प्लेन में से कूदा ना तभी उसकी कुछ ही चीज़ें थी जिसका था उसका टाई और जो सिगरेट बड्स थे वो ही उनके मिले थे और उसके नेक में एक क्लिप लगी हुई थी उसकी बटन और बस इतना ही चीज़ें मिल पाया। बाकी सब डैन कूपर अपने साथ ले गया। जब भी डैन कूपर की मिस्ट्री नहीं सॉल्व हुई तो भी कुछ ही साल बाद वापस एक हाईजैकिंग हुई। वो डैन कूपर जितनी थी वो उसने किया था रिचर्ड मोकाय ने
उसने यही किया था कि उससे 4 पैराशूट मांगे और जो डैन कूपर ने 2 लाख मांगे थे, लेकिन इस समय उसने टोटल 5 लाख मांगे। और वो वैसा ही किया जैसे डैन कूपर के साथ किया हुआ था। उसने चिट्ठी भेजी एक अटेंडेंट को और फिर वो सीढ़ी से कूद गया और मतलब सीढ़ी से पैराशूट लेके कूद गया, लेकिन उसको अरेस्ट भी किया गया, उसको सेफली पकड़ा भी गया। तो फिर कुछ ही दिन बाद मतलब उसके गोली लग गई। वो कुछ ही दिन बाद उसको गोली लग गई। और अगर उससे पहले डीएनए चेक कर लिया जा होता तो यही असली डैन कूपर है क्या? डैन कूपर यही है। तो अगर डीएनए भी चेक किया जा सकता था ना, डैन कूपर और जो सीक्रेट बर्ड्स थे उससे डैन कूपर और रिचर्ड मकॉय की भी डीएनए चेक की जा सकती थी। लेकिन जो एफबीआई ने थी वो बड़ी ऐसी भूल की जो आज तक उसने उसको याद रखी। तो जब भी हार मान ली तभी मतलब वो सीक्रेट बर्ड्स जो डैन कूपर ने पिए थे वो भी गायब हो चुके। तो क्या रिचर्ड मकॉय ही डैन कूपर है जो नाम बदल के घूम रहा है? लेकिन जो इसमें मैं तो नहीं मानता, क्योंकि जब भी एक चीज़ का फ़र्क पड़ता है वो है साल। क्योंकि जब भी साल की बात करते तभी जो रिचर्ड मकॉय थे वो 29 साल के थे, और जब भी डैन कूपर ने जब भी हाईजैकिंग की थी तो वो 40 से 50 साल के बीच में थे। तो इसका मतलब रिचर्ड मकॉय डैन कूपर नहीं है। लेकिन वो डीएनए भी तो चेक किया जा सकता था। तो ये रिचर्ड मकॉय उसने भी डैन कूपर जैसी ही हरकत की। और जब भी एफबीआई ने पूरा रिसर्च मारा तो उसको 2001 में उसने हार मान ली। और अभी भी 24 नवंबर को जश्न मनाया जाता है, जहाँ पे पोर्टलैंड में अभी भी जश्न मनाया जाता है और सीटल में भी अभी भी जश्न मनाया जाता है डैन कूपर की कामयाबी में। तो अभी तक 50 साल हो चुके, तो अभी तो ठीक 90 साल ही हुए होंगे उसको। 40 से 50 साल तो उसको भी 90 साल हुए होंगे। 90 साल तो एफबीआई को नहीं लगता कि जो 90 साल में वो है या नहीं। तो डैन कूपर की ये स्टोरी, तो जो डैन कूपर की कामयाबी बहुत अच्छी थी। और जो मतलब अगर उसकी डेथ भी हुई तो उसकी लाश अभी तक भी नहीं मिली। मतलब कि वो अभी किसी जगह पे है और किसी जगह पे पार्टी भी मना रहा है। तो आखिर ये कौन था डैन कूपर? मतलब डैन कूपर को असली चेहरा भी नहीं मालूम हो चुका है, क्योंकि उसने कुछ डार्क सनग्लासेस लगाए हुए थे। तो आप मेरे स्क्रीन में देख ही सकते हैं, ऐसी कुछ उसकी पिक्चर थी। तो जो रिचर्ड मकॉय और डैन कूपर की इतनी पिक्चर इतने मिलती थी कि लगता था रिचर्ड मकॉय ही असली डैन कूपर है। तो अभी तक नहीं पता चल पाया है कि डैन कूपर कहाँ गया, और वो 24 नवंबर को डिसअपीयर हो गया। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और हाँ, साथ में बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा देना, तो हमारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत की तुरंत मिल जाए। तो चलो, टेक केयर, हैव गुड डे। और अभी हम लोग कुछ नए नॉलेजेबल और फैक्ट्स की वीडियो में मिलते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, हैव गुड डे, बाय।